किसानों को पानी और बिजली, मैं इसके पक्ष में हूं कि ये बोझ नहीं पड़नी चाहिए। हर कीमत पर सही समय पर पानी और बिजली सरकार के द्वारा, जब हम जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं के घर में पानी बिजली फ्री दे सकते हैं, प्लेन और एयरपोर्ट का ट्रेन का टिकट दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, तो फिर जिसके टैक्स से आप नेता पदाधिकारी जज अन्य लोगों को आप सारी सुविधा देते हैं, उसके टैक्स से किसानों को सुविधा क्यों नहीं? इसलिए मैं किसानों के बिजली पानी के फेवर में हूं। यह मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सरकार को फ्री करना चाहिए। और नीतीश कुमार हमेशा पानी के बारे में कहता है, पानी पहुंचाएंगे। नीतीश जी, कोऑपरेटिव सिस्टम को याद करिए, और जो कमीशन रिपोर्ट आई थी वो सब बहुत बीत गई बात। मेरा बहुत क्लियर है, जो 5 एकड़ से 10 बीघा वाले किसान हैं, वो किसान यदि मरता है तो उसको पेंशन आप दो। और जो बटेदार किसान है, जो दूसरे की बटेदारी करता है, मेरा बहुत क्लियर है, जब किसी भी तरह का साइक्लोन, बाढ़, तूफान और सुखाड़ या बीज और खाद के चलते बटेदारी किसानों का यदि फसल की क्षतिपूर्ति होती है, तो वह खेतीहर को नहीं मिलके बटेदार को मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, क्योंकि बटेदारी यदि हम लगाते हम हैं, और जब बर्बाद होता है तो पप्पू यादव के बड़े किसानों को मिल जाता है, बटेदार को नहीं मिलता है। तो जो बटेदारी करता है बिहार में, क्षतिपूर्ति उसको मिलना चाहिए। तीसरा, चौथा चीज, मंत्री जी 1 मिनट रुक गए तो सदन नहीं चली। पहला दिन सदन खाली बोतल में चला गया, दूसरा दिन चोट्टा हरामी साला कुत्ता बिल्ली में चला गया। खत्म हो जाएगा। 38.9% किसानों ने अपने खेत में बुआई नहीं किया। क्वालिटी और क्वांटिटी खाद की आप देख लीजिए, ब्लैक मार्केटिंग, बगल में नेपाल और बाहर, और 3 गुने दाम में खाद। तो कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करिए नीतीश जी, मंडी सिस्टम के साथ किसानों का समन्वय करिए, एमएसपी लागू करिए, और कोऑपरेटिव के द्वारा पंचायत में सरकार अपने पदाधिकारी के मातहत, हमको चाहिए 62 लाख टन है लगभग खाद, और 21 लाख टन भी खाद हमें उपलब्ध नहीं होता। सारा खाद का रैक उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाता है चुनाव के चलते। बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन, विशेष राज गायब, विशेष पैकेज गायब, जीएसटी गायब, पूंजी निवेश गायब, 2.3% भी पूंजी निवेश नहीं, फैक्ट्री 2.3% वहां चालू है, सब बंद हो गया। तो भैया, जब इकोनॉमी खत्म, फैक्ट्री जिस स्टेट में ना हो, इकोनॉमी पूंजी का कोई 40 सालों में आप निवेश की बात नहीं किए हो, गरीबी 7.5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास है, 14-14.5 करोड़ की आबादी में, हेल्थ और एजुकेशन शून्य पे, 93 लाख पलायन बाहर में, रोजगार एकदम नहीं, और जो मेरी जिंदगी की ताकत है खाना पीना, किसान के पेट पर ही, कमर पर ही लात मारोगे तो यह आवाज गूंजेगा। और जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होगा, मंडी सिस्टम की व्यवस्था नहीं होगी, किसानों पर मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक आप, तब तक जन अधिकार पार्टी
पूरी इकाई पूर्वी पश्चिमी पटना अध्यक्ष नहीं, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, युवा शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, सभी मोर्चा हम लोग अलग अलग विभिन्न इकाइयों के द्वारा इन सरकार का पुरजोर विरोध ही नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार का ऑफिस पे ताला लगाएंगे। तब तक तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।